नमस्कार दोस्तों, यह कहानी आर्यन की है। यह कहानी सुनने के बाद आप पक्का रात के समय बस में यात्रा करने से डरने लगेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ऊटी में नवंबर का महीना बहुत ठंड होता है। ऊपर से रात के समय और भी ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। एक सरकारी बस मेड्डुपालयम से निकलती है जिसे ऊटी जाना था। बस जब निकल रही थी तो पूरी तरह से खचाखच भरी थी, लेकिन अब धीरे धीरे लोग उतरने लगे थे और जब बस अपने लक्ष्य से मात्र 7 स्टॉप की दूरी पर थी तो अब बस पूरी तरह खाली हो चुकी थी। अब बस में केवल ड्राइवर और कंडक्टर ही बचे थे। बस एक स्टॉप पर रुकती है जहां पर 4 लोग चढ़ते हैं। एक लड़की जिसका नाम दर्शनी, आर्यन जो कि दर्शनी का सहपाठी था, और एक युवा जोड़ा। अब बस में कुल 6 लोग थे और रात ज़्यादा हो चुकी थी और इस रास्ते पर ये आखिरी बस थी। उस सड़क पर सभी प्रकार की गाड़ियों का आना जाना भी बंद हो चुका था। रात के अंधेरे में केवल यही बस चली जा रही थी। अब बस घने जंगल और तीखे मोड़ों से होकर गुजर रही थी। तभी ड्राइवर अपने मन में बड़बड़ाने लगता है कि आज तक यहाँ तो कोई नहीं मिला, लेकिन आज ये कौन है यहाँ खड़े हैं। ड्राइवर को बड़बड़ाते देख कंडक्टर ने सामने देखा तो वहाँ पर 2 लोग खड़े थे जो बस को रोकने का इशारा कर रहे थे। अब ड्राइवर की मर्जी होती है कि वह बस रोके या फिर ना रोके। ड्राइवर बस तो नहीं रोकना चाहता था, लेकिन कंडक्टर ने कहा, देखिए ड्राइवर साहब, ये आखिरी बस है। आप अगर बस नहीं रोकेंगे तो पता नहीं उन्हें कितनी देर और इंतज़ार करना पड़ेगा दूसरी बस के लिए। बेचारे ठंडी से मर जाएंगे। ड्राइवर ने कहा, ये चोर भी हो सकते हैं, हमारे साथ बुरा कर सकते हैं। लेकिन कंडक्टर के कहने पर ड्राइवर ने उनके पास गाड़ी खड़ी कर दी। वे लोग बस की पीछे वाली सीढ़ी से चढ़ रहे थे। तब पता चला कि वे लोग 2 नहीं बल्कि 3 थे। उन्होंने पूरा शरीर अपने कपड़े से ढका हुआ था तो उनका चेहरा किसी ने देखा नहीं। एक आदमी को 2 लोगों ने कपड़े से बिल्कुल लपेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था वो बहुत ज़्यादा नशे में हो। उन्हें देखकर बस में बैठे 4 लोग डरने लगे और बस में एक अजीब सा माहौल बन गया था। फिर कंडक्टर ने कहा, देखो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कई सिटी फिल्म उद्योग भी हैं और हो सकता है ये लोग शूटिंग ख़त्म करके आए हों। मैं ऐसे लोगों को काफ़ी देखा हूँ, इसलिए तुम्हें इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अब सभी लोग सामान्य हो चुके थे सिवाय एक लोगों के। वो थी दर्शनी। वो अभी भी असहज और चिंतित थी। फिर अगले स्टॉप पर युवा जोड़ा भी उतर गए। अब बस में आर्यन, दर्शनी और वो 3 लोग बचे थे। अचानक दर्शनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, मेरा पर्स खो गया, मेरा पर्स खो गया। अब आर्यन को कह रही थी कि तुमने ही मेरा पर्स चुराया है, तुमने ही मेरा पर्स चुराया है। वो शांत ही नहीं हो रही थी, बल्कि अब तो झगड़ने लगी थी। फिर कंडक्टर ने पूछा, क्या हुआ? तो वो कहने लगी कि आर्यन ने मेरा पर्स चुराया है। कंडक्टर बोला, वो तो मेरे सामने बैठा था, वो कैसे तुम्हारा पर्स चुरा सकता है? लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी और बोलने लगी कि आप अगले स्टॉप पर बस रोक देना, मैं इसे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी, वहाँ जाकर ये बताएगा इसने पर्स लिया है कि नहीं। फिर अगले स्टॉप पर बस रुकती है और दर्शनी, आर्यन दोनों उतर जाते हैं। अब दर्शनी तब तक बस को देखती रहती है जब तक बस आँखों से ओझल नहीं हो जाती। जब बस चली गई तो उसकी जान में जान आई। आर्यन बहुत गुस्से में था और बोला, ये तुमने क्या किया? वो मेरे शहर जाने वाली आखिरी बस थी और तुमने मुझे यहाँ उतार दिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। फिर दर्शनी बोली, तुम्हें तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। आर्यन आश्चर्यचकित हो गया और बोले, ये तुम क्या कह रही हो? फिर दर्शनी ने बताया, दरअसल रास्ते में जो 3 लोग बस पर चढ़े थे ना, वो इंसान थे ही नहीं बल्कि कुछ और थे। मैं उन्हें देख ही रही थी, तभी बस में हवा का झोंका आया और उनका कपड़ा थोड़ा सा ऊपर उड़ गया। मैंने देखा कि उनका तो पैर ही नहीं है। ये देखकर मैं डर गई और कंडक्टर को वह बात बताई, लेकिन उसने कहा, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। फिर मैंने पर्स खोने का नाटक किया ताकि उन्हें शक ना हो। फिर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, सारी बात पुलिस को बताते हैं, लेकिन पुलिस सब कुछ बकवास मानती है। फिर वो दोनों रात वहीं पुलिस स्टेशन में गुजारते हैं और सुबह अपने अपने घर निकल जाते हैं। फिर सुबह पता चलता है कि वो बस अपने लक्ष्य तक पहुंची ही नहीं। फिर पुलिस के बहुत छानबीन करने पर 2 दिन बाद वो बस एक नदी में डूबी हुई मिली। तो उसे निकाल कर देखा गया तो उसमें कुल 5 लाशें थीं। 2 लाशें तो ठीक थी, लेकिन 3 लाशें बिल्कुल सही नहीं थी। वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी लग रही थी, बिल्कुल सड़ी गली लग रही थी, जैसे कि वो काफ़ी पुरानी हो। मतलब सच में उन 3 लोगों में कुछ गड़बड़ था। दोस्तों, कहानी का यहीं पर द एंड होता है। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।